कहने वाले लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को सियासत तो विरासत में मिल गई। वो अखिलेश यादव जिनके पिता 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, जिनके घर में विधायक सांसदों की फौज थी, वो अखिलेश यादव को कौन सी दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं दोस्तों। अखिलेश यादव जब सत्ता में आए तो उनके पिता ने चुनाव जीता था, 2012 में बहुमत मिला था और सत्ता सौंप दी थी। कह दिया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात सबको पता है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन याद करके देखिए वो दौर जब 2012 में समाजवादी पार्टी को सत्ता मिली थी, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, और उससे पहले के 5 साल भी याद करिए जब 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नहीं बसपा की सरकार थी। ये अखिलेश यादव थे जिनको मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठनों का प्रभारी बनाया था। लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड, मुलायम सिंह यादव का जो यूथ ब्रिगेड, उसके अलावा योजन सभा, छात्र सभा, इन तमाम फ्रंटल संगठनों की कमान अखिलेश यादव के हाथों में थी। काम इतना था कि बसपा सरकार में जो कुछ गलत हो, जो अन्याय हो, उसके खिलाफ आवाज उठाना। और उत्तर प्रदेश के हजारों लाखों नौजवान अखिलेश यादव के पीछे चल दिए थे। अखिलेश यादव ने उनका नेतृत्व किया था। अखिलेश यादव क्रांति रथ लेकर निकले थे, उत्तर प्रदेश में साइकिल चलाई थी, पसीना बहाया था अखिलेश यादव ने अपना, और तब जाकर 2012 में समाजवादी पार्टी को पहली बार इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला था। यकीनन दावेदार थे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के। मुख्यमंत्री बने, उसके बाद तमाम नैरेटिव, तमाम बयान अखिलेश यादव के खिलाफ। किसी ने कहा 4 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, किसी ने कहा 5.5 मुख्यमंत्रियों की सरकार है, लेकिन अखिलेश यादव ने काम करके दिखाया। अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया, अखिलेश यादव ने मेट्रो चला कर दिखाई, तमाम काम किए अखिलेश यादव ने। उसकी फहरिस्त पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर शुरू होता है संघर्षों का दौर। पार्टी में जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। 2017 में सत्ता चली गई, 2019 में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई थी। अखिलेश यादव संघर्ष करते रहे। 2022 में अखिलेश यादव ने संघर्ष किया, लेकिन सत्ता नहीं मिली, सत्ता से दूर रह गए। लोगों ने बहुत कुछ कहा कि अखिलेश यादव तो राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर लोगों ने सवाल उठा दिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बन चुके थे। अखिलेश यादव ने कई प्रयोग किए 2022 में, कई नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया, लेकिन नतीजे नहीं मिले। 2023 में अपने विधायकों ने बगावत कर दी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे दिए, अखिलेश यादव ने वो भी झेला। फिर वक्त आता है 2024 का। लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाएगी, 4 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन जब नतीजा आया तो अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। और यहीं से शुरू होता है ये जो संघर्ष चला आ रहा था 2017 से, ये जो 7 वर्षों से अखिलेश यादव लगातार ताने झेल रहे थे, लगातार आरोप झेल रहे थे, लगातार ये झेल रहे थे कि समाजवादी पार्टी को संभालने की कुव्वत अखिलेश यादव के अंदर नहीं है। अखिलेश यादव ने उन सभी को जवाब दे दिया था। बिना किसी शोर शिखर की ओर अखिलेश यादव जुटे रहे। अखिलेश यादव 37 सीटें खुद जीती, 6 सीटें कांग्रेस जीती, और एक बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कमजोर हो गई। संघर्ष अखिलेश यादव ने जबरदस्त किया है। आप पुरानी तस्वीरों को खंगालिएगा, पुलिस से भिड़ते हुए, प्रशासन से भिड़ते हुए आपको अखिलेश यादव की तस्वीरें मिलेंगी। सड़क पर बैठे हुए आपको अखिलेश यादव मिलेंगे, सत्ता से सवाल पूछते हुए अखिलेश यादव मिलेंगे, सरकारों की आंख में आंख डालकर बात करते हुए अखिलेश यादव मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भिड़ने वाले अखिलेश यादव मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं के लिए अड़ने वाले अखिलेश यादव मिलेंगे। और वो अखिलेश यादव मिलेंगे जो अपने कार्यकर्ताओं को दिल से लगाते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की जंग को लड़ते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के अपमान को अपनी छाती पर झेलते हैं। यही वजह है कि 2017 में भी समाजवादी पार्टी हार गई, 2022 में भी समाजवादी पार्टी हार गई, सत्ता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के नाम को, अखिलेश यादव के झंडे को, समाजवाद की बात को आगे लेकर चलते हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी से बढ़कर, अखिलेश यादव से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। अगर कार्यकर्ता और नेता समाजवादी पार्टी की ताकत है तो इन तमाम नेताओं के लिए
अखिलेश यादव भी एक बहुत बड़ी ताकत है। अखिलेश यादव अगर एक बार सड़क पर उतर पड़े तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चक्का जाम कर देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर पड़ेंगे, किसी प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर काम करे, बूथ पर मेहनत करे, क्योंकि कोई भी सत्ता हो दोस्तों, उसको अगर जीतना है तो बूथ को जीतना जरूरी है। आप पुराने लोगों से बात करिए, पुराने लोगों के पास बैठिए, तो वो आपको बताएंगे कि नेता वही है जो अपना बूथ जिता दे, बाकी सब हवा हवाई है। यानी असल नेता की पहचान है कि उसके बूथ पर, उसके बस्ते पर उसकी पार्टी, उसका प्रत्याशी जीते। बाकी वो जिले की राजनीति करे, प्रदेश की राजनीति करे, देश की राजनीति करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव अपने सिपाहियों को, अपने कार्यकर्ताओं को इसी तरह तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि लंबा संघर्ष हो चुका है, लगातार सत्ता से बाहर हैं और 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव है। 2027 का चुनाव अस्मिता का चुनाव है, 2027 का चुनाव अस्तित्व का चुनाव है। इसी वजह से अखिलेश यादव लगातार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहते हैं कि गुटबाजी भूल जाओ, आपस के द्वेष, आपस की लड़ाइयां भूल जाओ, सब भूलकर सिर्फ एक बात याद रखनी है कि समाजवादी पार्टी को जिताना है। न चेहरा देखना है, न नाम देखना है, न जाति देखनी है, देखना है समाजवादी पार्टी का सिंबल, साइकिल का चुनाव चिन्ह, और उसी को जिताने के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि ये जितना संघर्ष है जो पिछले 10 सालों से चल रहा है, ये जितना संघर्ष है, इस संघर्ष का परिणाम अगर 2027 में सत्ता में बदल कर मिला, तब तो ये संघर्ष अपनी जगह पर ठीक कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो लोग ये मानेंगे कि 10 सालों तक हम हवा में तीर चलाते रहे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों कि संघर्ष की अग्नि जितनी ज्यादा थी, उसमें अखिलेश यादव तप कर लोहा बन चुके हैं। इतने मजबूत इरादे हो चुके हैं, अखिलेश यादव को पता है कि अब किस नेता को क्या जवाब देना है, पत्रकारों को क्या जवाब देना है, विपक्षियों को क्या जवाब देना है, रणनीति कैसे बनानी है, प्रत्याशियों का चयन कैसे करना है, किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है, किसकी सलाह पर काम करना है, किस सीट पर किसे टिकट देना है, किस जिले का समीकरण क्या है, कहां किसको अध्यक्ष बनाना है, कहां कौन सा फैसला लेना है, घोषणा पत्र में क्या कुछ रखना है, किस तरीके से पीडीए की पंचायतें करनी है, किस तरीके से विजन इंडिया की बैठकें करनी है, ये सब कुछ, इन सारी चीजों का ब्लूप्रिंट अखिलेश यादव के पास है और अखिलेश यादव उस पर मेहनत कर रहे हैं। मजबूत इरादे हैं, मेहनत है और अखिलेश यादव लगातार फोकस्ड वे काम कर रहे हैं। उनका भी कोई भी काम जो अखिलेश यादव का है वो इन दिनों इधर उधर भटक नहीं रहा है। और ये वजह है दोस्तों कि अखिलेश यादव की इन तैयारियों से विरोधी खेमे में हलचल बढ़ गई है। विरोधी खेमा बेचैन है कि आखिर अखिलेश यादव तैयारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव फील्ड पर एक्टिव है, जिस तरीके से अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आज की तारीख में अखिलेश यादव मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। राम मंदिर में जब चढ़ावे की चोरी का मामला आया तो अखिलेश यादव सबसे पहले आगे खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए, इस पर कार्रवाई कराई जाए। लोगों के बीच में एक बड़ा मैसेज गया। वो लोग जो अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश करते थे, उनको इटावा में केदारेश्वर मंदिर की तस्वीरें देखनी चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अखिलेश यादव इटावा में कितना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं। दोस्तों, धर्म, आस्था, श्रद्धा, ये सब निजी बातें हैं। कौन कितनी देर पूजा करता है, कौन कितनी देर पूजा नहीं करता है, ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आस्था है। लेकिन अखिलेश यादव फिर वही मैसेज दे रहे हैं कि हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है। ये संघर्ष, ये विजन, ये एक दिन में नहीं आता दोस्तों। 10 सालों से अखिलेश यादव ने अपने आप को इसमें तपा दिया है, मेहनत कर दी है, ग्राउंड पर काम किया है और उसी वजह से आज अखिलेश यादव आपको उत्तर प्रदेश में इस मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय भारत एक सोच के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।